गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम एलिमेंट्स फ्रॉम के रूब्रिक स्टडी करेंगे पूरा वीक। एक हफ्ते में काफ़ी सारे एलिमेंट्स फ्रॉम के जो भी रूब्रिक्स हैं वो स्टडी करेंगे। एलिमेंट फ्रॉम का चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम किसी पेशेंट से कोई सिम्टम्स पूछते हैं तो हम सबसे पहले मैं तो यही पूछती हूँ कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, कोई घटना, कोई दुर्घटना, कोई इंसिडेंट, कोई डेथ या कोई भी ऐसा कारण क्या है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम के चैप्टर में हमें कारण मिलेगा कि इसका रीज़न क्या है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज्ड आफ्टर बीइंग। अब्यूज्ड होता है किसी को बुरी तरह से ट्रीट करना, किसी के साथ हिंसा करना, किसी के साथ क्रूएलिटी करना, वायलेंस करना, क्रूरता से बिहेव करना, बहुत बुरी तरह उसको मारना, पीटना, मानसिक तौर पर, फिजिकल तौर पर किसी भी तरह से किसी को तंग करना, वायलेंस का यूज करना, क्रूएलिटी का यूज करना, रेगुलरली यूज करना, रिपीटेडली करना, बार बार करना। यहां पे रूब्रिक है आफ्टर बीइंग अब्यूज्ड। आफ्टर बीइंग करने के बाद, बीइंग है कंटिन्यूअस प्रोसेस, चल भी रहा है और हो भी गया है। तो इस रूब्रिक में हमारे पास रीजन है अब्यूज्ड, आफ्टर बीइंग अब्यूज्ड, कि उसके साथ बहुत ज़्यादा उसको अब्यूज़ किया गया है, उसको बैडली ट्रीट किया गया है, उसके साथ वायलेंस की गई है, हिंसा की गई है, क्रूएलिटी की गई है, क्रूरता की गई है। इस रूब्रिक में हमारे पास 18 मेडिसिन्स हैं। नेक्स्ट रूब्रिक आता है एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज आफ्टर बीइंग चिल्ड्रन। बच्चों में बहुत जगह पे जब बच्चों के साथ अब्यूज होता है तो वहां पे कार्सिनोसिन मेडिसिन आती है। नेक्स्ट रूब्रिक है इसका सब रूब्रिक एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज आफ्टर बीइंग इन मैरिज। ये रूब्रिक मैंने अकेला पहले भी डिस्कस किया था कि शादी में, शादी होने के बाद चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी के साथ भी अगर अब्यूज होता है, किसी के साथ भी क्रूएलिटी का इस्तेमाल होता है, वायलेंस का इस्तेमाल होता है, रेगुलर होता है, रिपीटेडली होता है, तो वहां पे हम ये रूब्रिक इस्तेमाल करेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड इन मैरिज। शादी होने के बाद, शादी एक रीजन है उसका, पहले ऐसा कुछ नहीं था। इस रूब्रिक में हमारे पास 15 मेडिसिन हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूब्रिक आता है फिजिकली, एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज आफ्टर बीइंग फिजिकली। फिजिकली होते हैं किसी को मारना, पीटना, फिजिकली हाथ लगाना, थप्पड़ मारना, स्ट्राइक करना, बहुत बुरी तरह से वायलेंटली उसके पिटाई कर देना, बहुत ज्यादा डंडे के साथ करना, या किसी भी तरह से फिजिकली जिससे उसकी बॉडी को हर्ट किया जाता है। बहुत बार जब आके पेशेंट्स दिखाते हैं कि ये देखो इन्होंने मुझे बहुत मारा था, वो निशान अभी तक है, तो वहां पे फिजिकली अब्यूज लेते हैं और इसमें हमारे पास एक ही मेडिसिन है, दैट इज लाइसिन। नेक्स्ट रूब्रिक है सेक्सुअली अब्यूज्ड। जब किसी के साथ, मेल या फीमेल के साथ कोई भी सेक्सुअल अब्यूज होता है, किसी तरह की भी सेक्स के साथ संबंधित यातना सहनी पड़ती है, तो उसमें सेक्सुअली अब्यूज्ड माना जाता है। इस रूब्रिक में हमारे पास 44 मेडिसिन हैं, 44 मेडिसिन हैं। इसके सेक्सुअली अब्यूज्ड के नीचे एक रूब्रिक है इन चिल्ड्रन, जब बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है। बहुत बच्चे तो इतने छोटे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि सेक्स होता क्या चीज है, और उन बच्चों के साथ उनके घर वाले, रिलेटिव्स, क्योंकि अक्सर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में देखा गया है, उनके घरों में जो रिलेटिव्स रहते हैं
वो उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं। और ये बहुत कॉमन सी बात है। ये नहीं है कि अकेली फीमेल्स के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, मेल्स के साथ भी होता है, मेल्स बच्चों के साथ। सो इस रूब्रिक में हमारे पास 16 मेडिसिन्स हैं। उसके नीचे सेक्सुअली अब्यूज़ के नीचे एक और रूब्रिक है रेप। जब किसी छोटी बच्ची के साथ, जब किसी के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है विदाउट हर कंसेंट, बिना उसकी सहमति के उसके साथ जोर ज़बरदस्ती की जाती है, तो वहाँ पे रेप शब्द का इस्तेमाल होता है। रेप में कंसेंट नहीं होती फीमेल की। तो इस रूब्रिक में भी हमारे पास 2 मेडिसिन्स हैं, एस्टर एंड कार्सिनोसिन। कई बार पेशेंट इतने ज़्यादा डर जाते हैं, इतने ज़्यादा ह्यूमिलिएट फील करते हैं, इतने ज़्यादा ट्रॉमेटाइज फील करते हैं कि उनको कोई ना कोई डिप्रेशन जैसी, ऑब्सेशन जैसी, मेनियक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है और वो सारी ज़िंदगी के लिए कई बार बीमार हो जाते हैं। ऐसी कंडीशंस आती हैं। सो आज हमने रूब्रिक किया एलिमेंट्स फ्रॉम आफ्टर बीइंग अब्यूज्ड। अब्यूज हो जाने के बाद जब कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो किस तरह की प्रॉब्लम है, किसके साथ हुई है और उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, वहां पे हम इस रूब्रिक को इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है कि अब्यूज के साथ रिलेटेड 2 रूब्रिक्स लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पूरे वीक में हम एलिमेंट्स फ्रॉम का चैप्टर कर रहे हैं। इसमें से हम कुछ इम्पॉर्टेंट रूब्रिक्स लेंगे जो पूरे 6 डेज हम डिटेल में करेंगे। कल हमने अब्यूज़ किया था, आज हम रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे। एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, एलिमेंट्स फ्रॉम चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वो रीज़न होता है जहाँ से पेशेंट की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और हमारे लिए उसका रीज़न जानना, हमारे लिए उसका कारण जानना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज के रूब्रिक में रिस्पॉन्सिबिलिटी कारण है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसी की कितनी जिम्मेदारी है, कितनी जिम्मेदारी के साथ कोई भी पेशेंट किसी भी काम को करता है। एक हमारा कर्तव्य होता है, ड्यूटी, जो हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, लेकिन उस कर्तव्य को कितनी अच्छे ढंग से, कितनी जिम्मेदारी के साथ निभाते हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो पेशेंट की प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? जिम्मेदारियों को निभाते निभाते उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये किसी भी तरह की जिम्मेदारी हो सकती है, ऑफिस में जॉब की हो सकती है, घर में हाउस होल्ड वर्क्स की हो सकती है, किसी की डेथ के बाद किसी को जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। सो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी टाइप की हो सकती है। इस रूब्रिक में हमारे पास 3 मेडिसिन हैं, ऑरम, कार्सिनोसिन एंड मैग्म्यूर। ऑरम तो आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाला इंसान होता है, जहाँ मर्जी चला जाए इस इंसान ने शाइन करना ही करना है। कार्सिनोसिन के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थोपी जाती है और ये भी निभाता है, बहुत अच्छे ढंग से निभाता है, लेकिन खुद जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता इसको, लेकिन इसके ऊपर जिम्मेदारी थोपी जाती है। और ऑरम में जिम्मेदारी का एहसास उसके अंदर से होता है। इसके नीचे एक सब रूब्रिक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अर्ली। कई लोगों के ऊपर बहुत छोटी एज में, बहुत छोटी आयु में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं। बहुत बार हमने ये रूब्रिक
ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल की है जिन्होंने आकर बताया कि जब मैं 15 साल का था या जब मैं 20 साल की थी तभी मेरे फादर की डेथ हो गई और मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भाई बहनों की पढ़ाई करवाई, उनकी शादी करवाई, खुद शादी नहीं की। ये होता है अर्ली एज में जिम्मेदारी पड़ जाना सिर के ऊपर और बहुत अच्छे ढंग से निभाना। ये वाली जिम्मेदारियां निभाते निभाते छोटी उम्र में निभाते निभाते कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। डिप्रेशन हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो गया, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास 2 मेडिसिन हैं, कैलकेरिया कार्ब एंड कार्सिनोसिन। कैलकेरिया कार्ब मैंने बहुत बार यूज़ की है जहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है और छोटी छोटी बात की बहुत ज़्यादा चिंता करता है। इसके आगे एक और रूब्रिक है, अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनयूजुअल मीन्स नॉट यूजुअल, साधारण नहीं है, असाधारण, असामान्य, नॉट कॉमन, जनरल सी बात नहीं है। तो अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? एक तो यूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये फालतू की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम हमेशा अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है और हम हमेशा दूसरों की जिम्मेदारी अपने सिर के ऊपर ले लेता है और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीवेट भी करती है और इसी से उसकी एलमेंट भी स्टार्ट होती है। ये भी हमने बहुत बार इस्तेमाल की है। इसमें एक और मेडिसिन ऐड हो गई है, ऑरम म्योर नेट्रम, जो ऑरम का ही एक हिस्सा है। सो अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीवेट, जब किसी दूसरे की जिम्मेदारी अपने सिर के ऊपर फजूल में ले लेता है, फजूल में बोझ अपने ऊपर ले लेता है कि मैं करता हूँ, मैं करवा के देता हूँ, तब ये पेशेंट की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो ये सारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ संबंधित था आज का रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन भी यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिलेटेड 2 और रूब्रिक्स लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड। इस वीक हम एलिमेंट फ्रॉम का चैप्टर कर रहे हैं। तो आज का रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड होता है जब 2 लोग एक बात पर सहमत नहीं होते। डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल, जहाँ पे हार्मोनी नहीं होती, जहाँ पे सहमति नहीं होती। जरूरी नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सहमत नहीं होते तो वहाँ पे तनाव बना रहता है। उस चीज़ को हम लेते हैं डिस्कॉर्ड। इसके नीचे 3-4 रूब्रिक्स हैं जो हम अभी करेंगे। पहला रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन चीफ एंड सबऑर्डिनेट्स। ये रूब्रिक हमने पहले भी किया था। चीफ होता है किसी भी संस्था का, किसी भी कंपनी का कोई हेड, जो बॉस हो, जो हेड हो, और सबऑर्डिनेट्स जो उसके नीचे काम करते हैं। जब चीफ में और सबऑर्डिनेट्स में, जब ऑफिशियल ऑफिस लेवल पर किसी में झगड़ा होता है, किसी में किसी बात पे सहमति नहीं होती, जैसे चीफ ने लेबर रखी है, लेबर काम नहीं करती, टाइम पर नहीं आते, सो इन बातों से थोड़ा डिस्कॉर्ड चलता रहता है कि वो टाइम पे नहीं आता, वो काम ढंग से नहीं करता, उसको काम करना नहीं आता, वो रिकॉर्ड अच्छी तरह से नहीं रखता। सो इस तरह से चीफ और सबऑर्डिनेट्स के बीच में छोटे मोटे ये
झगड़े, ये डिस्कॉर्ड रीज़न बनता है पेशेंट के बीमार होने का। बीमारी में कोई भी बीमारी हो सकती है, ऑब्सेशन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, एनी काइंड ऑफ बीमारी, एलमेंट फ्रॉम। और प्रॉब्लम अकेली चीफ एंड सबॉर्डिनेट की नहीं है कि चीफ को प्रॉब्लम होगी, अगर सबॉर्डिनेट को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर भी हम यही रूब्रिक लेंगे, क्योंकि उसकी बॉस के साथ लड़ाई है, उसकी बॉस के साथ सहमति नहीं है। तो इस तरह से एलमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन चीफ एंड सबॉर्डिनेट में हमारे पास 11 मेडिसिन हैं। नेक्स्ट सब रूब्रिक आता है फैमिली मेंबर्स बिटवीन। एलमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन फैमिली मेंबर्स, घर में, परिवार में, उन लोगों के, परिवार के लोगों के बीच, कोई भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, फादर सन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी रिश्तेदार, किसी भी फैमिली मेंबर के साथ, आपके परिवार के किसी भी एक पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ बनती नहीं है, कोई डिस्कॉर्ड है, सहमति नहीं होती किसी बात पे। कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो सहमति नहीं होती, कोई और काम करना है तो सहमति नहीं होती, कोई ना कोई इशू हमेशा रहता ही है। तो इस सब के चलते चलते उनमें से एक फैमिली मेंबर को, किसी को भी अगर प्रॉब्लम होती है इस वजह से, तो वहाँ पे हम लेंगे एलमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन फैमिली मेंबर्स। इस रूब्रिक में हमारे पास सिर्फ एक ही मेडिसिन है, दैट इज लैक इक्विनम। इस मेडिसिन की हमने वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियो भी देख सकते हैं कि लैक इक्विनम किस तरह के लोग होते हैं। इसके आगे सब रूब्रिक है फ्रेंड्स बिटवीन वंस। एलमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन वंस फ्रेंड्स। दोस्तों में जब ये बात आती है, दोस्तों में जब असहमति होती है, दोस्तों में लड़ाई झगड़ा होता है, किसी भी बात पे दोस्त एग्री नहीं करते और उनमें झड़प हो जाती है, तो वहाँ पे हम ये रूब्रिक लेते हैं, दो दोस्तों में किसी बात पे सहमति नहीं हुई, डिस्कॉर्ड हो गया, तो वहाँ पे हमारे पास 14 मेडिसिन हैं। इसके नीचे एक और सब रूब्रिक है पेरेंट्स बिटवीन वंस। एलमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन वंस पेरेंट्स। जब पेशेंट के माता पिता के बीच में, उसके पेरेंट्स की आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, उनकी बनती नहीं है आपस में, उनमें किसी न किसी बात पे मन मुटाव हुआ रहता है, छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक, कुछ भी, कोई कार खरीदनी है, एक पर्सन कहता है, पेरेंट कहता है ये खरीदनी है, दूसरा कहता है वो खरीदनी है, कोई बाज़ार से और चीज़ लेके आनी है तो भी डिस्कॉर्ड, ये नहीं लेना वो लेना है, कोई बिजनेस करना है उसमें भी डिस्कॉर्ड कि ऐसे नहीं करना ऐसे करना है। सो पेरेंट्स के बीच में किसी भी तरह का उनकी बनती नहीं है आपस में, किसी भी तरह का मन मुटाव होना, उनका आपस में सहमति ना होना किसी भी बात पर, तो उसका इफेक्ट बच्चों पे होता है। बिटवीन वंस पेरेंट्स, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा पेरेंट्स के बीच में हुआ और प्रॉब्लम हुई बच्चे को, एलमेंट हुई बच्चे को, तो एलमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन वंस पेरेंट्स। इस तरह से हम ये सभी रूब्रिक्स अपनी प्रैक्टिस में इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जानकर कि किस रिश्ते में मनमुटाव हुआ है, किस रिश्ते में एग्रीमेंट नहीं हुआ, किस रिश्ते में एक दूसरे के साथ डिस्कॉर्ड हुआ है, हार्मनी नहीं हुई। सो ऐसे हम इन रूब्रिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो का क्वेश्चन है डिस्कॉर्ड का हम डीडी
नियरेस्ट डीडी किसके साथ करेंगे, उस रूब्रिक के बारे में लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन। एलिमेंट फ्रॉम मीन जहाँ से पेशेंट की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जो आगे वर्ड दिया हुआ है वो एक रीज़न है उसकी किसी भी प्रॉब्लम का, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम है चाहे वो मानसिक प्रॉब्लम है, वो एक रीज़न है। यहाँ पर रीज़न क्या है? डोमिनेशन। डोमिनेशन होता है किसी के ऊपर कंट्रोल करना, किसी के ऊपर रौब डाल के रखना, किसी को रूल करना, इन्फ्लुएंस करना, किसी को अपने तरीके से उसको हैंडल करना कि जो मैं कहता हूँ वो करो। पूरा रौब डाल के रखना, पूरा कंट्रोल करके रखना कि बस जो मैं कहता हूँ वो ही आप करोगे। टोटल इन्फ्लुएंस। तो ये इन्फ्लुएंस किसके ऊपर डाला जा सकता है? सबसे पहली बात आती है बच्चों की। इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को हम दो तरीकों से देख सकते हैं। एक तो डायरेक्ट चिल्ड्रन, जो लोग एज में छोटे हैं, जो बच्चे अभी उम्र उनकी छोटी है, उनके ऊपर रोब डालना, उनके ऊपर डोमिनेशन करना। या वो लोग जो बच्चों की तरह एक्ट करते हैं, जो अपने कोई फैसले नहीं ले सकते, जिनमें बुद्धि बच्चों वाली ही है, जो काम तो करते हैं लेकिन दूसरों के कंट्रोल के अंडर काम करते हैं। सो मेटाफोरिकली इस चिल्ड्रन को भी हम दूसरी तरह से यूज कर सकते हैं कि वो लोग जो होते तो नॉर्मल हैं लेकिन अपने आप वो कुछ डिसाइड नहीं करते, कोई डिसीजन नहीं लेते, तो उनके ऊपर डोमिनेशन से उनसे काम करवाया जाता है। इस रूब्रिक में हमारे पास 16 मेडिसिन हैं। बच्चों के ऊपर रौब डालना, बच्चों के ऊपर कंट्रोल करना बहुत इजी है। पेरेंट्स डाल सकते हैं, दूसरे कुछ और लोग डाल सकते हैं। नेक्स्ट रूब्रिक आता है पेरेंटल कंट्रोल, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव। इस रूब्रिक में 3 मेन वर्ड्स हैं। पहला है पेरेंटल कंट्रोल, दूसरा है लॉन्ग हिस्ट्री, तीसरा है एक्सेसिव। बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का कंट्रोल कितने समय के लिए? लॉन्ग हिस्ट्री। कई जगह पे, कई रेपर्टरीज में प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री भी लिखा हुआ है, बहुत लंबे टाइम तक। और कितना ज्यादा? एक्सेसिव, बहुत ही ज्यादा। सो पेरेंट्स का कंट्रोल बच्चों के ऊपर बहुत लंबे समय तक और बहुत ज्यादा। इस कंट्रोल की, पेरेंटल कंट्रोल की वजह से, इस एक्सेसिव कंट्रोल की वजह से पेशेंट को, बच्चों को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। चाहे उनमें कॉन्फिडेंस की कमी रह जाती है, चाहे वो डरपोक बन जाते हैं, चाहे वो इजीली एंजाइटी में आ जाते हैं, स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखोगे तो कोई ना कोई एबनॉर्मल, कुछ मेंटल एलमेंट वो आनी लाजमी है। और यहाँ पर तो पेरेंटल कंट्रोल बहुत लॉन्ग टाइम के लिए है और बहुत ज़्यादा, कि उसको खुद को कुछ भी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली नहीं करने दिया जाता। जो करना है पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली करना है। सुबह 4 बजे पेरेंट्स ने उठाना है तो उठना है। पढ़ाई के 4 घंटे लगाने हैं तो लगाने हैं। खेलने को टाइम बचे या ना बचे, क्लास में फर्स्ट आना है तो आना है, क्योंकि
आजकल के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, एम्बिशियस बहुत है कि उनके बच्चे टॉप करें। वो ये नहीं जानते कि उनके बच्चे का कैलिबर क्या है। ज़बरदस्ती उनसे कुछ चीज़ें करवाते हैं जिसकी वजह से बच्चे सफ़र करते हैं। इस रूब्रिक में हमारे पास 6 मेडिसिन्स हैं। इसमें आगे आता है हार्श अपब्रिंगिंग। हार्श अपब्रिंगिंग पेरेंट्स कंट्रोल की कैसे आएगी कि जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो हार्श तरीके से कभी उनको मारना पीटना, कभी उनके ऊपर किसी और तरह से रौब डालना, कभी उनको पनिशमेंट देना, हार्श अपब्रिंगिंग, बहुत ज़्यादा रूड होके, रफ होके, बच्चे को बच्चा नहीं समझना, इस तरह से उनके साथ बिहेव करना। तो हार्श अपब्रिंगिंग में हमारे पास 3 मेडिसिन है, दैट इज कार्सिनोसिन, कालिया आयोडाइड एंड नाइट्रिक एसिड। अगेन उसके नीचे एक रूब्रिक है लॉन्ग टाइम फॉर अ, लंबे समय के लिए। डोमिनेशन इज फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए। सो यहाँ पर भी हमारे पास 11 मेडिसिन है। तो इस तरह से एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, किसी के ऊपर भी, किसी की तरफ से भी, या पेरेंट्स की बच्चों के ऊपर या दूसरों के ऊपर, ये सब आज के रूब्रिक में हमने स्टडी किया। दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। आज की वीडियो का क्वेश्चन है डोमिनेशन का कोई एक रूब्रिक और लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ। इस हफ्ते हम एलिमेंट्स फ्रॉम का चैप्टर कर रहे हैं। आज करेंगे डेथ के साथ रिलेटेड। डेथ होती है जिंदगी का ख़त्म हो जाना, किसी की मौत हो जानी, बॉडी में से सारे वाइटल फंक्शंस सब ख़त्म हो जाने, स्टॉप हो जाने, हार्ट रुक जाना, रेस्पिरेशन ख़त्म हो जाना, ब्रेन की एक्टिविटी ख़त्म हो जानी, सब कुछ ख़त्म हो जाना। और जैसे डेथ में ज़िंदगी ख़त्म होती है, वैसे उसी तरह से एलिमेंट फ्रॉम डेथ में किसी और की ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है। सो सबसे पहले इसका रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस। लव्ड वंस मीन वो लोग जिनको आप बहुत प्यार करते हो। वो आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई प्रेमी हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपके लिए बहुत प्रिय है, जिसको आप बहुत चाहते हो। जब उसकी डेथ होती है तो उसके बाद आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो। तो लव्ड वन की डेथ के बाद अगर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, अगर उसकी डेथ उसका रीज़न बनती है प्रॉब्लम का, तो वहाँ पर हम ये रूब्रिक लेंगे। नेक्स्ट है डेथ ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की डेथ, किसी के बच्चे की डेथ। ये दुनिया में सबसे मुश्किल पल होते हैं जब किसी के सामने उनका बच्चा चला जाता है, और पेशेंट की प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। मैंने बहुत सारी ऐसी मदर्स को देखा है जो कितने कितने साल तक उस गम में से, उस ग्रीफ में से, उस सौरों में से नहीं निकल पाती, और इसके रहते उनको डायबिटीज़ हो जाती है, थायराइड हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई दुख वाली चीज़ है तो वो डेथ ऑफ अ चाइल्ड है। पेरेंट्स के सामने उनके बच्चे की मृत्यु हो जानी। अगर इस वजह से
कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम ये रूब्रिक लेते हैं। नेक्स्ट रूब्रिक है डेथ ऑफ पेरेंट्स और फ्रेंड्स ऑफ। पेरेंट्स किसी के माता पिता की, कुछ लोग अपने माता पिता के साथ बहुत अटैच्ड होते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग होके जाएं, लेकिन फिर भी उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। बहुत कम लोग हैं जो जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ठीक है अब उनकी एज हो गई थी और वो चले गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जब पेरेंट्स जाते हैं या उनके जब फ्रेंड्स चले जाते हैं तो वो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। तो वहाँ पर हम ये रूब्रिक लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रूब्रिक है डेथ ऑफ मदर। ये स्पेसिफिकली नया रूब्रिक ऐड हुआ है, डेथ ऑफ मदर। जब किसी की माँ की डेथ हो जाती है, माँ की मृत्यु हो जाती है और वो बच्चे के लिए बहुत असहनीय हो जाता है, बच्चा किसी न किसी प्रॉब्लम से सफ़र करता है, तब हम ये रूब्रिक लेते हैं। इसमें सिर्फ एक ही मेडिसिन है, ऑरम म्योरनेट्रम। इसमें डेथ ऑफ मदर है। सो इस तरह से जब डेथ एक वजह बनती है, एक रीज़न बनती है किसी न किसी बीमारी का, चाहे वो डिप्रेशन हो, ऑब्सेशन हो, थायराइड हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, कोई भी बड़ी बीमारी, तो वहाँ पर अगर इनमें से कोई स्पेसिफिक रीज़न है तो हम वो रीज़न ज़रूर काउंट करेंगे। हमने बहुत बार देखा है कि लोग इग्नेशिया एंड नेट्रम्योर से बाहर नहीं निकलते। अगर किसी की भी डेथ हो जाती है तो इग्नेशिया एंड नेट्रम्योर ये 2 दवाइयाँ होती हैं, अगर एक्यूट है तो ये, अगर क्रॉनिक है तो वो। लेकिन डेथ ऑफ लव्ड वन में 26 मेडिसिन हैं, डेथ ऑफ अ चाइल्ड में 16 मेडिसिन हैं, पेरेंट्स और फ्रेंड्स की डेथ में 20 मेडिसिन हैं। सो बहुत बहुत सारी मेडिसिन हैं। एक बार मैंने प्लेटिना से एलमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ फ्रेंड्स लेकर प्लेटिना के साथ एक औरत का 1.5 साल का डिप्रेशन ठीक किया था। एक बार मैंने काली ब्रोम देकर, जैसे काली ब्रोम को लगता है कि मुझे भगवान ने चुना है बदले लेने के लिए, भगवान जो भी बुरा करता है मेरे ही साथ करता है, क्यों भगवान ऐसा करता है, वहाँ पर काली ब्रोम होती है। जब बहुत सारे लोग किसी डेथ के बाद ऐसी वर्डिंग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर काली ब्रोम होती है। तो ऐसे हर मेडिसिन की डिफरेंट स्टोरी है। उस स्टोरी के अकॉर्डिंगली, उस जर्नी के अकॉर्डिंगली हमें मेडिसिन की सिलेक्शन करनी चाहिए। अगर इस तरह से हम मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं तो हम बहुत अच्छे ढंग से अपने पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, आप भी किसी डेथ के रूब्रिक के बारे में लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर। क्योंकि इस हफ्ते हम एलिमेंट्स फ्रॉम का चैप्टर कर रहे हैं तो आज का रूब्रिक भी एलिमेंट्स फ्रॉम के चैप्टर से ही है। एंगर मतलब पेशेंट की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है गुस्से से। गुस्सा क्या होता है? एंगर, जिससे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, जिससे हमारे सब इमोशंस ट्रिगर होते हैं, डर का, एक्साइटमेंट का, एंजाइटी का। और बॉडी में होता क्या है गुस्से से? जो एड्रीनल ग्लैंड है वो एकदम स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करता है जब हम गुस्से में होते हैं, एंग्री होते हैं। और एड्रीनलिन प्रोड्यूस होने की वजह से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आर्टीरियल टेंशन बढ़ जाती है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। और मैंने सुना है कि गुस्सा होने से स्ट्रोक का, ब्रेन में
ब्लड क्लॉट बनने का या ब्रेन में ब्लीडिंग होने का जस्ट 2 घंटे के अंदर अंदर 3 टाइम्स चांसेस ज़्यादा होते हैं। 3 गुना ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, जिसमें ब्रेन में क्लॉट हो सकता है या ब्लीडिंग हो सकती है। इस तरह गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकता है, और इन पेशेंट्स की प्रॉब्लम ही गुस्से की वजह से स्टार्ट होती है। चाहे वो उनको स्ट्रोक हो गया, चाहे डिप्रेशन हो गया, चाहे उनको कोई डर लगा या कुछ भी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हुई, नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं। अगर हम बात करें कि गुस्सा होता क्यों है, आता क्यों है, इसके लिए सैकड़ों ही रीज़न है। हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि कोई ना कोई छोटी से छोटी बात भी चुभ जाती है, बात किसी के द्वारा कही जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, कोई फ्रस्ट्रेशन होती है, कोई अब्यूज़ होता है, कोई अनफेयरनेस होती है, कोई इरिटेशन होती है, किसी भी किस्म का कोई भी रीज़न हो सकता है। अगर किसी की प्रॉब्लम गुस्से की वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया, उसका ब्लड प्रेशर हो गया, या स्ट्रोक हो गया, या एंग्जाइटी होगी, पैनिक अटैक आ गया, तो हम लेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर। इस रूब्रिक में हमारे पास 117 मेडिसिन हैं। इसके नीचे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट सब रूब्रिक्स हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विद एंग्जाइटी, एंगर के साथ साथ उसको स्ट्रेस भी हुआ, उसको वरी भी हुई, उसको टेंशन भी हुई। अगर एंग्जाइटी साथ में है तो इसमें हमारे पास 31 मेडिसिन है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर बिटरनेस विद, बहुत ज्यादा कड़वाहट, कड़वापन गुस्से के साथ साथ। तो यहां पर हमारे पास एक ही मेडिसिन रह जाती है, दैट इज कोलोसिंथ। कोलोसिंथ एक ऐसे प्लांट से बनी है जिसको हमारे पंजाबी में कौड़तुंबा कहते हैं, जो बहुत बिटर होता है। जिस तरह का ये प्लांट बिटर होता है, उसी तरह की इसकी पर्सनैलिटी बिटर होती है। और यहाँ पे सिंगुलर मेडिसिन है, एलिमेंट फ्रॉम एंगर विद बिटरनेस। गुस्सा भी आया और कड़वापन बहुत ज्यादा, कड़वाहट बहुत ज्यादा, कोई रेवरेंस नहीं होती इसमें, किसी के लिए कोई मान सम्मान नहीं होता, बहुत ज्यादा गुस्सा। नेक्स्ट रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विद फ्राइट, डर जाना, बहुत ज्यादा डर जाना, साथ में गुस्सा, साथ में डर जाना। फियर एंड फ्राइट, दोनों वर्ड्स का मीनिंग तो सेम है, लेकिन दोनों डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल होते हैं। इसको हम किसी और दिन करेंगे, फियर एंड फ्राइट को। जब गुस्से के साथ साथ फियर एंड फ्राइट हो, डर जाता है पेशेंट, तब वहां पे विद फ्राइट लेते हैं, जिसमें 23 मेडिसिन हैं। नेक्स्ट एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विद इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन होता है गुस्सा अनजस्ट पे, कि मेरे साथ जो हुआ है वो अनजस्ट हुआ है, जस्टिस नहीं हुआ। जब ऐसी फीलिंग हो, गुस्सा हो और लगे कि मेरे साथ अनजस्टिस हुआ है, तो वहां पे विद इंडिग्नेशन आएगी। नेक्स्ट है एलिमेंट फ्रॉम एंगर सुप्रेस्ड। एंगर सुप्रेस हम लेते हैं जब गुस्सा तो बहुत चढ़ा, लेकिन पेशेंट बोल नहीं पाया, उसने उसको दबाया, या तो जानबूझ के दबाया, खुद के मान सम्मान के लिए, या दूसरे के मान सम्मान को सामने रखते हुए। दोनों तरह से दबाया जा सकता है, या तो खुद के लिए, अपने लिए,
या दूसरा जो सामने जिसके ऊपर गुस्सा है वो उस पर निकाल नहीं सकते, सो इसलिए उसको एंगर सुप्रेस करना पड़ता है। इस रूब्रिक में हमारे पास 47 मेडिसिन्स हैं। सो इस तरह एलिमेंट फ्रॉम एंगर, जिसमें बहुत गुस्सा आता है और प्रॉब्लम स्टार्ट होती है इस गुस्से की वजह से। दिस इज ऑल इन टूडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, अभी भी एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर में कुछ सब रूब्रिक्स रह गए हैं, 2 सब रूब्रिक और लिखिए आप। थैंक यू।